देखो बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो है बातचीत अध्याय के प्रश्न उत्तर, है ना। और हम लोग बातचीत अध्याय के प्रश्न उत्तर को ही जो है आज डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ प्रश्नों को ही केवल हम लोग बहुत बढ़िया से व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इस पूरे अध्याय में सीखिएगा कि बातचीत का अंश क्या है, आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आपके व्यवहार में दिख रहा है। ठीक है। बार बार एक चीज कहते हैं कि पढ़ा हुआ लिखा हुआ व्यक्ति वही है जिसका आचरण उत्तम हो, जिसकी भाषा शैली उत्तम हो। भाषा अगर उत्तम है ही नहीं, बोलने का तहजीब और तमीज नहीं है, तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। और आपके बोलने का तहजीब और तमीज अगर अच्छा नहीं होगा, बातचीत करने का ढंग अगर अच्छा नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आप नई नई समस्याओं को अपने सामने प्रकट होते देखिएगा। आपकी बोली ही अनेकों समस्याओं की जड़ है। अगर आप मीठा बोलिएगा, संवेदनशील रहिएगा और हमेशा सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी रहिएगा और बोलचाल एकदम एक व्यवहारिक शैली में कीजिएगा, अपनत्व की शैली में कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है कि लिटरेचर के क्लास में, खास करके हिंदी साहित्य के क्लास में, आप शांति से सुनिए। ये बोधगम्य विषय है। अगर बात विषय के तौर पर आप कीजिएगा तो ये बोधगम्य विषय है। बोध होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये हो सकता है कि मुझसे बेहतर आपकी समझदारी हो, तो आप और अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, आप व्याख्या कर सकते हैं। तो बातचीत अध्याय में हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया है और अध्याय समाप्त हो चुका है। और अब जो है वो हम लोग देख रहे हैं बातचीत अध्याय का प्रश्न उत्तर। ठीक है। तो बातचीत अध्याय का सबसे पहला प्रश्न उत्तर, कुछ नए स्टूडेंट हैं तो घबराइएगा नहीं। अगर आप नए भी हैं तो घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये प्रश्न उत्तर हम बताएंगे, इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें सारांश भी आएगा कि बातचीत अध्याय का क्या बताइए, सारांश बताइए। तो जब बातचीत अध्याय का संपूर्ण सारांश ही बता देंगे तो संपूर्ण सारांश बता देने पर अब तो इसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो अब सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है, पीछे जो भी बच्चे हैं बोर्ड पर ध्यान रहे। बातचीत अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। एक सामान्य सी बात है कि अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ही ना होती, बोलने की शक्ति ही ना होती, तो क्या होता। यह बात केवल एक व्यक्ति की नहीं की जा रही है, संपूर्ण मानव की जा रही है कि अगर संपूर्ण मानव के पास वाक शक्ति न होती, बोलने की शक्ति क्षमता न होती, तो क्या होता। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो भाई अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम सब लोग क्या होते, गूंगे होते। ये तो सामान्य सी बात है कि हम सभी लोग क्या रहते, गूंगे रहते। हम सभी लोग मूक बधिर हो जाते, अर्थात कुछ नहीं बोल पाते। मनुष्य की अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वह बातचीत है। और सृष्टि ने सबसे महत्वपूर्ण कोई शक्ति अगर मनुष्य को दी है तो वह बातचीत की शक्ति दी है। अर्थात सृष्टि की दी हुई सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, बातचीत की शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण, इसी बातचीत की शक्ति के कारण वह समाज में क्या कर पाता है, वार्तालाप कर पाता है, बात कर पाता है, अपने हृदय के विचारों को सबके समक्ष प्रकट कर पाता है। साथ ही साथ व्यक्ति जिस समाज में रहता है, अपने बातचीत के माध्यम से अन्य व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव डालता है। और जब विशेष प्रभाव डालता है तो उसका समाज में एक अलग व्यक्तित्व बनता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बातचीत का होना, बातचीत की शक्ति का अंतर्गठित मन होना कि बातचीत खूब बढ़िया से आप कर पाए, उसकी शैली की जानकारी होना आवश्यक है कि नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति किसी पारस्परिक संबंध में है या उस व्यक्ति की कोई जरूरतें हैं, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, वह पारस्परिक संबंध निभाने के लिए क्या करता है, बातचीत करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बातचीत क्यों होती है, बातचीत के विषय में मेरा एक मत है जो मैं बार बार प्रकट करता हूं कि जो काम की बातें होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन जो अनर्गल बातें होती हैं वो लंबी होती है। आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कई बार इस पर बताया है
कि बातचीत अगर जो होती है काम की हो तो केवल कुछ देर के लिए होती है, और अनर्गल बातचीत क्या होती है, काफी देर होती रहती है। अनर्गल बातचीत में क्या होता है, तो बस ऐसा ही कोई बोला क्या कुछ? कौन है महोदय? थोड़ा अगर कोई हो तो बताओ कौन है। केवल सुनना है, बार बार बोले है ना, नहीं तो बड़ा सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, टूट जाएगा तो दिक्कत होगा, इससे भी बड़ा सुंदर सुंदर रखे हैं। समझ में आ रहा है ना? शैली ही है, जिस शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं, माताएं लोग वायरल होने के लिए छोटे बच्चों को वही सिखा रही है, लेकिन यहां पर अगर कीजिएगा तो थोड़ा सा रखा हुआ है कुछ विशेष, दिक्कत हो जाएगा। बैठिए जल्दी। ये अनर्गल बातचीत है, और ये अनर्गल बातचीत परस्पर किसके बीच होती है? अभी जो बोला है, अगर उसी के बहन की शादी ठीक हो जाए तो फिर ये अनर्गल बातचीत होती है। हमारे बहन की अगर बातचीत का माध्यम देखा जाएगा तो जैसे ही शादी विवाह ठीक हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा है कि बीच में मत बोलिएगा, कब आपको कहां लपेट देंगे बातचीत में आप नहीं समझ पाइएगा। तो वो जो मैंने अभी बातचीत दिखाया हूं वाला, अक्सर जब विवाहित जोड़े अभी विवाह से पूर्व स्थिति में होते हैं, बंधन में नहीं बंधे होते हैं, अरे रात रात भर बतियाता है, कुछ नहीं बतियाता है, खाली यही करेगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जो काम की बातचीत होती है वो पल भर के लिए होती है। जैसे अब मान लो कि हमारा विवाह जब ठीक हुआ तो हम फोन नहीं किए, बड़ा लोग गुस्सा रहते थे, कहते थे कि खड़ूस वाले का ऐसे वैसे। अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, कई बातें आपके समक्ष रखते हैं कि आपने देखा होगा हम जब से प्रवेश किए हैं तब से क्या बात हम किए किसी से, केवल टॉपिक से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, नैतिक बातें हो रही हैं, इसके अलावा किसी का फोन भी आया हमेशा आपको रोक रहे हैं, थोड़ा बातचीत कम कीजिए, विषय वस्तु को समझिए। आपके बाद जब 11th का बैच बनेगा तो यही समय मेरा कितने बजे तक चला जाएगा? 2 बजे तक। अब सोचिए कि मेरा एटमॉस्फेयर, मेंटल क्राइटेरिया A to Z कहां घूम रहा है? विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूम रहा है। न कोई आ रहा है, न कोई जा रहा है, न किसी का फोन आ रहा है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं, यानी कि जो सगे संबंधी हैं, उनका भी कॉल नहीं आता है कि आएगा तो हम उठाएंगे नहीं, देखते हैं कि आ रहा है लेकिन नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समय किसके लिए दिया गया है? आपके लिए दिया गया है, तो इसमें किसी दूसरे का स्थान नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो बातचीत का तरीका है वो बेहतर कैसे है? तो हम कॉल किए जब शादी एकदम नजदीक आ गया तो बातचीत तो होता है भाई, तो कई लोग प्रेशर देने लगे कि जब हाल बता आजकल के लड़का लड़की कहां से कहां गई सन, आ तू बाड़ा की फोन से बतियावत नहीं खा। तो हम कॉल किए, हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, उधर से भी आया गुड मॉर्निंग, मैडम जी बोली गुड मॉर्निंग, है ना? तो हम बोले क्या हाल है? तो ठीक है, शादी विवाह का तैयारी से चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। स्वस्थ हैं? हाँ ठीक है, तब रखते हैं। बस हो गया, रख दिए, काम खत्म। और क्या चाहिए? आपका साथी स्वस्थ है, अच्छा है, शादी विवाह की तैयारी हो रही है, घर में काम काज का माहौल है, तो अब अगर आप वहां बात भी कीजिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कई लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, आप बातचीत अनर्गल तरीके से करने लगते हैं, तो वो एक अलग स्तर की बातचीत होती है, और वैसी बातचीत कभी भी सार्थक नहीं होती है। हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, ये मेरा सलाह है। तो जब कभी भी अगर पारस्परिक संबंध होता है या कुछ जरूरतें होती हैं तो बोलना पड़ता है, उस समय वाक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। ईश्वर के द्वारा दी हुई परम शक्ति अगर मानव को कुछ है तो वो क्या है? वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण जो मनुष्य होता है वह बहुत सारे अभावों से दूर हो जाता है। मान लीजिए आपको कलम का अभाव है, आपके पास कलम नहीं है, तो आपने उस अभाव के बारे में अपने वाक शक्ति का उपयोग करके पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे क्या चाहिए? कलम चाहिए। मिला या नहीं मिला? तो जो भी अभाव होता है वो सब जरूरतों के रूप में वाक शक्ति के द्वारा पूरा हो जाता है। और अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम जानवरों की तरह होते,
पीड़ा होती तो रोते बिलखते, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाते। और पता चल रहा है कि पेट दर्द कर रहा है, तो भाई बताएंगे ना कि हाँ पेट दर्द कर रहा है। छोटा बबुआ है, 1 साल का है, बोल नहीं पा रहा है, भाषा का ज्ञान नहीं है, वाक शक्ति अभी विकसित नहीं हुई है, खूब रोए जा रहा है। आप क्या करते हैं? उसके रोने का कारण पता करते हैं ना। लेकिन अगर उसको पेट में दर्द है तो क्या आपको पता चलता है? डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब पता चलता है, क्योंकि डॉक्टर उसका विशेषज्ञ है, वो बताता है कि बच्चे को तकलीफ क्या है। अगर ये वाक शक्ति उस शिशु में होती, उस बच्चे में होती, तो वो कहता कि मेरा क्या कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तुरंत उसका इलाज हो जाता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से वाक शक्ति एक अमूल्य शक्ति के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, जो प्रकृति की देन है। ठीक है, तो हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मूक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी क्या है? वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में क्या करता है? वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध होता है और उसकी कुछ जरूरतें होती हैं, जिसके कारण वह क्या करता है? वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। यह ईश्वर के द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हम में वाक शक्ति का अभाव होता तो हम सब लोग किसके समान होते? जानवरों के समान होते। मनुष्य जो होता है हमेशा क्रिया करता है, बोलता है, लेकिन मनुष्य जो होता है वह क्रिया करता है, बोलता है, पर जानवर जो है वह कभी भी अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह अवाक रहने के कारण नहीं कर पाते। अगर हम जानवर होते, जानवरों की तरह हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती, तो जो भी सुख दुख है केवल इंद्रिय अनुभव करते, रोते बिलखते, कष्ट भोगते, लेकिन कुछ बता नहीं पाते। जो गौ पालक होता है, जो पशुपालक होता है, देखता है कि भैंसिया रो रही है, पता लगाता है कि आखिर दिक्कत क्या है, खाना नहीं खा रही है, पता लगाता है कि क्यों नहीं खाना खा रही है, डॉक्टर को बुलाता है। अगर उसमें वाक शक्ति होती तो भैंसिया बोल देती कि हुजूर भूख लगल बा, हुजूर पेटवा में दर्द करता, हुजूर पेटवा में चुभ चुभ चुभता। आदमी बोलता है कि नहीं बोलता है? ऐसे भोजपुरी में तुरंत उसका निदान हो जाता, जैसे घर में अन्य पारिवारिक जनों के लिए होता है। तो वाक शक्ति न रहने पर हम केवल और केवल सुख और दुख इंद्रिय अनुभव से अनुभवित कर पाते, इससे ज्यादा और कुछ विशेष बातें नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो केवल यह 2 ही विद्वान का नाम क्यों लिया जाए, बेन जॉनसन और एडिसन? और भी अनेक विद्वान रहे हैं जिनका अलग अलग विचार रहा है बातचीत के संदर्भ में, लेकिन बेन जॉनसन और एडिसन के जो विचार हैं वह बालकृष्ण भट्ट जी की नजर में, अर्थात लेखक की नजर में जो विशेष बात है उसको इस पाठ में स्थान दिया गया था। बेन जॉनसन के अनुसार कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति है और वह बोलता ही नहीं है, केवल चुपचाप सुन रहा है, तो उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि हम फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं और इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए हम दूसरा टीचर रखे हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये कहा तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक कमी यह है कि वह साहित्य को समझ नहीं पाया है, इसीलिए वह हिंदी और इंग्लिश पढ़ा नहीं पाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब जब वह साहित्य को नहीं समझ पाया है तो जब वो और विषय को पढ़ाएगा तो उसका टोन अलग होगा। जैसे मेरा टोन अलग है पढ़ाने का, एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट है। जो हिंदी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं पा रहा है तो उसका टोन अलग होगा, उसका लय, बोलने का जो ध्वनि है वो अलग होगा, निरंकुश होगा। अब जो ये समझ पाएगा, जो व्याकरण का ज्ञाता है हिंदी व्याकरण का, वो ये समझ पाएगा कि बोलने का मेरा तात्पर्य क्या है। जैसे अगर बोला जाएगा मेरे द्वारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां बोला जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। लगातार जब अगर बोलना पड़ जाएगा तो भाषा क्या हो जाएगा, जहुआ जाएगा। थोड़ा सा हम भोजपुरी वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए।
लगातार जैसे बोलना पड़ेगा, तो भाषा का तो ज्ञान है नहीं, तो भाषा का ज्ञान नहीं है तो निश्चित तौर पर बोलते समय जिह्वा लड़खड़ाएगी, और जिह्वा जब लड़खड़ाएगी तो जहां पुल्लिंग का वाक्य होगा वहां स्त्रीलिंग बोलना पड़ेगा। गलती से ही बुलाएगा लेकिन बोल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा बहुत सारा केस, बहुत सारा मामला देखने को मिलता है कि व्यक्ति केवल जब चुप रहता है तो न तो उसका गुण पता चलता है, न तो उसका दोष पता चलता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है तो उसका गुण भी प्रकट हो जाता है और उसका दोष भी प्रकट हो जाता है। गुण यह प्रकट हो गया कि चलो एक्सेप्ट किया किसी ने कि हम फला 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 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, और लेकिन मेन जो भाषा शैली है उन भाषाओं के द्वारा पढ़ाते हुए अन्य विषयों को व्यक्त करने का, वही आपका क्या है, कमजोर है। तो गुण भी पता चला और दोष भी पता चला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है, बाल कृष्ण भट्ट जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक न तो उसके गुण का पता चलता है, न तो उसके दोष का पता चलता है। साथ ही साथ एडिसन ने यह बताया है कि जो असल बातचीत होती है वह कितने लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच होती है। अब 2 से 3 हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। 2 लोग होते हैं तो दिल खोल के बात करते हैं, फिर भावनाओं का समुद्र उमड़ पड़ता है, जिसके दिल में जो बातें होती है एकदम निकल करके सामने आ जाती है। और साथ ही साथ तीसरा व्यक्ति जैसे ही शामिल हो जाता है उस बातचीत में तो वह बातें जो होती है बेतुकी हो जाती है, या कह सकते हैं कि बातचीत की दिशा ही क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे ही 3 आदमी से 4 आदमी हो जाते हैं, अब वो बात एकदम बकवास बन जाती है, केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है। क्या रह जाती है? फॉर्मेलिटी रह जाती है। अर्थात बातचीत अब सार गर्भित नहीं रहती है, बातचीत का कोई भी मोल नहीं रहता है, केवल वह अदायगी भर रह जाती है। अर्थात केवल और केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है कि हाँ बातचीत हो गई, चल जाओ। आप देखिए सरस्वती पूजा होता है तो एक संगठन के द्वारा होता है। आप देखिए रविदास पूजा जी होता है, जो रविदास जी का पूजा होता है संगठन के द्वारा होता है। तो संगठनों में को आदमी काम करे वाला रहेला, नेतृत्व एक चाहे असल बातचीत एक चाहे, तब न उतना बड़ा आयोजन हो जाता है। अब सरस्वती पूजा का भसान हो रहा है, डीजे बांध दिया एकदम, होता है कि नहीं? रविदास जी का भसान हो रहा है तो 2 दिन छुट्टी मार दिए, लो भसान बा परसों, तो आज से कहे कि छुट्टी भाई, सरस्वती पूजा के भसान बा परसों, तो आज से कहे छुट्टी। लड़का लोग मार दिया था, देखे थे ना। अब उसमें भी डीजे बांध देता है। लेकिन देखो जो आयोजक है दोनों पूजा करने वालों का, वो क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े बच्चों तक पर नियंत्रण रखता है। तो क्या सबसे बात करके रखता है? असल बातचीत 2 लोगों के बीच में, देखो तारा हई संभारे के बाबू अपना नीचे और 2 आदमी, इस तरीके से करके पूरा व्यवस्था क्या हो जाता है, मजबूती से एकदम आयोजित हो जाता है और पूजा संपन्न हो जाती है। कहीं कुछ नहीं होता है। जहां आयोजक दुर्बल हो जाता है तो पूजा में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जहां ज्यादा लोग जुटेंगे वहां झगड़ा होगा कि नहीं होगा? भिन्ने भिन्ने मुंडा भिन्ने भिन्ने विचारा संति। अब 10 आदमी बैठल पूजा में, 10 आदमी बैठल मान ला रविदास जी के जयंती में, और पूजा उजा होता टे, तब तक होल का हो जा तो केहू के कुछ विचार बा, केहू के कुछ विचार बा, केहू अरे बोलस, केहू तरे बोलस, भीड़ जा। अब वहीं पर सीनियर रहते हैं लोग जो उस पूजा का आयोजन 10 साल से कर रहे हैं, अनुभव है, तो तुरंत बोलते हैं हेजा भीड़ का, चला तू हेजा ले। ऐसे गेड़ा रहता है ना, हेजा ले तू हेने रहा, हई वाला तू काम कर, तू हो जा प्रसादी ले ला, हो जा चल जा। बांटा जाता है कि नहीं बांटा जाता है? तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच, और ये बात किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। क्लियर है? यही जवाब आप भी याद कीजिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेकों विचार रखे हैं। इसमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ स्थान दिया है, उद्धृत किया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तो वह अपना दिल खोल करके बातचीत करते हैं, और तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा जो है वह बदल जाती है। अनुपस्थिति ना होकर के यह क्या होगा? उपस्थिति। तीसरे व्यक्ति की
उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। जब 4 आदमी हुए तो वह बेतकुल्फी बात कही जाएगी, अर्थात फॉर्मेलिटी कही जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बातचीत अब सार गर्भित न होकर के केवल और केवल क्या रह जाती है, अदायगी भर रह जाती है। फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया जाता है कि हाँ हाँ बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत की कला क्या है। ठीक है, तो बातचीत की कला जो है मैंने बताया था पढ़ाने के दौरान कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा मजबूत अगर किसी का है तो वह कहाँ के लोगों का है, यूरोप के लोगों का है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्वेश्चन भी बोर्ड मॉडल है और कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह बातचीत का ढंग है। और बातचीत का ढंग बेहतर कैसे होता है, बातचीत का ढंग बेहतर तब होता है जब बात करने वाला जो व्यक्ति है वह किसी विषय वस्तु में निपुण हो, ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, सामने वाले को अपनी बातों की मिठास से क्या कर सके, आकर्षित कर सके, प्रभावित कर सके। समझ में आ रहा है ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप की कला, बातचीत करने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बराबरी जो है वह स्पीच और लेख दोनों ही नहीं कर पाते हैं। इसके हुनर की पूर्ण जो शोभा होती है वह काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में देखने को मिलती है। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली जो एकदम विद्वान लोग हैं उनके बीच बातचीत का एक अलग जो है वह अंदाज होता है। अंदाज होने का मतलब एक शैली होता है। जैसे आप कुछ भी कहिएगा, उसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा, लेकिन वही अगर विद्वान लोग होंगे तो विद्वता से उन अपनी बातों को प्रमाणित भी कर देंगे। आप कहिएगा कि जीवन में ये है, वो है, कष्ट है, फलान है, ठेकान है, रोइएगा, गाइएगा, वो बोलेगा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, संतोषम परम सुखम, एगो लाइन बोलेगा, संतोषम परम सुखम, कोई परेशानी नहीं है, संतोष से रहिए, सुख से रहिए। नून रोटी मिला था तो नून रोटी खा लो, का दिक्कत बा, स्वाद बढ़ा लो, मरिचा कूट लो, लहसुन कूच लो, प्याज ले लो, रोटी इसके जगह पर का कर दो, मोट रोटी कर दो, बोर बोर खा लो, का दिक्कत बा, कोनो दिक्कत बा, काहे खाना ना हो। मिलावट खोरी से बढ़िया खाना तो है ना बा, पेटो का रही, स्वस्थ रही, कोनो दिक्कत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक शब्द ने क्या सिखा दिया, संतोषम परम सुखम। अब दूसरा तुम बोलोगे कि हम सही काम कर रहे हैं लेकिन ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जो विद्वान मंडली है वो कहेगा, मैंने बताया है, वो क्या कहेगा कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः ये नाक्रमण्य ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत्र शतस्य परम निधान। अब कोई है जो बोल रहा है कि खूब हम बढ़िया पढ़ाते हैं, विद्वान हैं, कोई आ ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए, ऐसे वैसे कुछ शिक्षक लोग मिलते हैं तो बोलते हैं जो अभी नए हैं, साल भर से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, 1.5 या 2 साल से पढ़ाना स्टार्ट किए, तो हम उनको एक चीज कहते हैं कि यदा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तम परात परम पुरुषम मुपैति दिव्यम। अब इसका अर्थ भी उनको बताते हैं, समझाते हैं। जब हर बात में आप विद्वता प्रकट कीजिएगा, उसका अर्थ बताइएगा, तर्कों के साथ बताइएगा, तो निश्चित तौर पर सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने एक बार इनको फर्स्ट ईयर में कुछ कहा था, क्लास को दिखा करके कहा था, और मैंने वो कहा था तो वो दूरदर्शिता की बातें थी, अनुभव की बातें थी, समझ में आ रहा है ना। उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं। तो सोच करके देखिए कि अनुभव कभी बेकार जाता है। तो अंतिम एगो निचोड़ हम अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ देते हैं और चाहेंगे कि जितने बच्चे बैठे हुए हैं सभी जोड़े। आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, असफलता हाथ लग रही है, मन के अनुसार आपको उन्नति नहीं दिख रही है, तो एक चीज हमेशा हृदय में बैठाइए, और वो बस यही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अंतर इतना है कि आपकी पीढ़ी केवल पढ़ करके और उसको भूल जाती है, और हम लोग साहित्य जब पढ़ा करते थे तो आत्मसात करते थे, अपने जीवन में उसे उतारते थे। यही नतीजा है, यही कारण है कि आज हम लोगों का जो है वो क्या है, लिटरेचर, साहित्य स्ट्रांग है। अब कई लोग डिफेम करना चाहते हैं तो बोल देते हैं कि हाउ कैन अ टीचर हैंडल ऑल सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ना हो, भाषा हो,
आ भाषा खातिर व्याकरण के ज्ञान रहे के चाहिए। आ जेकरा व्याकरण के ज्ञान बा खूब बढ़िया से एकरा के डील कर सकता, बता सकता। कबो दिमाग में मत रखी हजा कि ई एगो का है विषय है। हिंदी विषय वो विषय है। जब हम 10th में रही तो हमारे एगो गुरु जी रहन, नाम रहे सूर्यबली नारायण सिंह, चैलेंज कर दहलन कि हिंदी तू काहे इतना जोर दे तड़ा पढ़े खातिर उपधिया, बार बार पूछे लगा तड़ा। और ही विषय देखा मल्लिका मैथ पढ़ तड़ा सन, कतनो जोर लगेब 92 या 96 से ऊपर ना जाए। हम कहीं ले आई हमनी समय हिंदी 50 नंबर के चलत रहे इंटर में, 50 नंबर के इंग्लिश आ 100 नंबर के इंग्लिश, यानी 150 नंबर के इंग्लिश। 150 नंबर के इंग्लिश में 50 नंबर के इंग्लिश में हमार 49, 50 नंबर के हिंदी में 50। सोचो एगो मात्रा ना कटल हुई, एगो मात्रा नहीं कटल, समझ में आता ना। अब हाई जॉन टाइपिंग बा एकरा में मिस्टेक हो सकता, मशीनरी बा, हमार मात्रा नहीं कटल तब 50 में 50 आइल बा। तो हम ओकरा के हमेशा भाषा के रूप में देख ले बानी। हमार गुरु जी बतौले बड़न कि का है भाषा है। अभी बातचीत के बारे में हमनी के पढ़त नहीं जा, तो बातचीत का है जीवन के एगो अंग न है। अगर हमनी के बातचीत के तरीका ना रही तो हमनी के कहीं दू थप्पड़ पिटाइल जाई। पता चलल कि नहीं कि बहुरिया जौन बात उनका हो गइल, उतरल घर में, आ घर में उतरल तो कहती है अरे दादा घरवा में पंखो नहीं खिका रे ला, तो बवाल होई कि ना होई। मान ल कि केहू घर में उतरल आ कही देखो हम घर में लाइट डालता नहीं, चैन से रहिए ना तो उखाड़ पखाड़ दे। बोल चाल बदल गई ना, सब रूप रंग बदल गई ना। कौन चीज से? एगो चाम के जीव से, आ मन के विचार के व्यक्त कर दिला बातचीत से। मैं चीज उलट पलट हो गई कि ना। तो यही से आजकल आदमी जालन तो कहलन का कि देखो तहारा के आइल महिला देखे बियाह शादी हो जाई तो तू हमारे मैं खानदान के मत देखे लगी। हम समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आजकल तो यही होता है, लड़की एक है देखने के लिए 4 लोग जाएंगे, लेकिन 4 लोग एगो लड़की को देखने जा रहे हैं। अब बियाह ठीक हो गया, बियाह करके जब वो घरे पहुंच गए तो वो अकेले मैं खानदानवा के देख लीजिए। होता है कि नहीं होता है? होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जरूरी है, इसीलिए इसका जवाब भी आप जरूर याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो मतलब होता है वो होता है वार्तालाप की कला। ध्यान दीजिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों सही से नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य प्रवीण विद्वान मंडली में देखने को मिलती है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय हो जाता है। कानों को विद्वानों की बात क्या लगने लगती है? अच्छी लगने लगती है। और इसे ही सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। सुहृदय गोष्ठी की यह विशेषता होती है कि वक्ता के वाक चातुर्य अर्थात वक्ता के बातचीत करने की चतुराई का अभिमान या कपट प्रकट ही नहीं हो पाता। बातचीत की हमेशा ही सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से पराजित करने का जो संघर्ष है, आदि रसाभास की जो सामग्री है, वह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है, अर्थात पूरी दुनिया में यूरोप के लोगों के जैसा बातचीत करने का कला किसी के पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो जो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है वह है आत्म चिंतन के द्वारा आत्मसात होकर के अपने ही विचारों से क्या करना? बात करना, अर्थात आत्म वार्तालाप। बताए थे इसके बारे में। दिन भर आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बार आत्म वार्तालाप कीजिए, आपको अपने गुण और दोष पता चल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम यहाँ हैं, आपका जो उम्र होगा हो सकता है कि इस उम्र से हम डबल हों, क्योंकि 16 तक तो इंटर करते हैं ना जी। तो निश्चित तौर पर हम जो कह रहे हैं समझिएगा, आपके उम्र से डबल उम्र होगा। लेकिन हम अगर एक बात कहें डंके की चोट पर तो कोई काटेगा नहीं। आज तक मेरे गांव समाज या जो भी मेरे रिश्तेदार में है, मेरे मुख से कभी भी गाली नहीं सुने होंगे। लेकिन एक मतलब का भाई कि हमरा गाड़ी ना आवेला। खूब सुंदर सुंदर तू जितना नहीं खा जानत ऐसा आविष्कार कर दे गाड़ी के। लेकिन
क्या वो मेरे व्यक्तित्व को निष्कलंकित करेगा कि कलंकित करेगा? मेरे मनोभाव में विकार भरेगा या शुद्धि भरेगा? विकार भरेगा। तो जब एक शिक्षक के दायित्व के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसे विकारों को अपने अंदर क्यों आने देंगे? हमारे भाई साहब हैं, एक बार एक व्यक्ति को गाली दे दी, झगड़ा हो गया, यहाँ लग गया तो निशान। माताजी परेशान, झगड़ा के लेबा, बाहर गेल रहा झगड़ा के लेबा। झगड़ा किससे हुआ बता ही नहीं रहा है। बाद में बताया डांटने पर, फोन किए, उधर से जवाब मिला कि गाड़ी देला हन। तब गाड़ी देला हन तब दे दनादन दे 2-3 थप्पड़ तड़ बाजल एकदम मुंह पर। अब तो बड़े तो है ये है, उम्र में छोटे हैं लेकिन शरीर से बड़े हैं, बजा। और माताजी कह रही का हो गई, काहे फोन एथू के टप टप मार दहला एकरा के 3-4 थप्पड़। हम बोले कि झगड़ा जब किया था तो गाली देने का क्या औचित्य है? झगड़ा का मतलब होता है पुरुषार्थ, और मेरा पुरुषार्थ इतना योग्य है कि हम झगड़ा करने के लिए उतावले हैं। तो 2 जना आवो चाहे 4 जना, हमार शारीरिक क्षमता देखो। अब ओकरा में 2 आदमी भीड़ तक मैदान में, आ घरे के बा माई या बहन आ गाड़ी के तरह देता होता है ना कि नहीं होता है? माने वो लेडी है जिसको हम इस देश में कहते हैं कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। वो नारी तो घर पर न है, तो फिर गाड़ी कौन बात के? यही चीज आप देखते होंगे, झगड़ा जब भी शुरू होता है तो उसका मुख्य जड़ यही बन जाता है कि गाड़ी दिलासा होता है ना। ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आपका पुरुषार्थ, आपका बल फट रहा है भिड़ने के लिए, पुरुषार्थ सामने लाइए। महाभारत जैसा युद्ध हो गया, क्या उसमें किसी ने किसी को गाली दिया? अजब हाल है। अच्छा, हम कहते हैं कि चाइना भारत के युद्ध हो गई तो पुरुषार्थ खातिर न भइल कि गाड़ी खातिर भइल? तो ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में हम लोग एक चीज तो देखते हैं कि कला जो है वह बातचीत करने का, उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है अनुपयुक्त बातों को करना और गाली गलौज अर्थात अमर्यादित बातों को करना। अगर अमर्यादित बात आपके जिह्वा से, कंठ से निकल जाती है तो बड़े से बड़े युद्ध का आमंत्रण हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जब कभी भी अगर हमें सबसे बेहतर बातचीत करना हो तो आत्म वार्तालाप करना चाहिए, और आत्म वार्तालाप करने के लिए हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिसके कारण हम अपने आप से बातचीत कर लें। महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया के बोधि वृक्ष के नीचे आत्म वार्तालाप किया था, बोधिसत्व की प्राप्ति की थी। पता है या नहीं पता है? असल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे। तो आखिर वो असल ज्ञान क्या था? खुद से बातचीत। किससे? खुद से बातचीत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आत्म वार्तालाप का तात्पर्य यह होता है, मेरा मानना है, कि तुरंत सबसे पहला काम हो जाए कि आपके क्रोध पर क्या हो जाए? नियंत्रण हो जाए। आपके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कभी कष्ट न पहुंचे। साथ ही साथ हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो नया नया रंग दिखाएगी, हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन हम इस प्रपंचात्मक संसार के अनुदिश अपने आप को नहीं ढालेंगे, बल्कि हमारा नियंत्रण अपने मन और अपने विचार पर होगा। ये तब होगा जब हम क्या करेंगे? आत्म वार्तालाप करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जब कभी भी संसार को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये प्रपंचात्मक संसार है, प्रपंच से भरा हुआ है, सब एक दूसरे के प्रति प्रपंच कर रहा है। क्लास में एगो लड़का 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर के आ गया तो उसके पीछे 10 लड़के पड़ गए। भले वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब मेहनत इस तरीके से कर रहे हैं कि हमको उसको क्या करना है? पीछे करना है। उसका ध्यान भटका रहे हैं, उसके फोन पर कुछ भेज देंगे कि लो तुम देखो फिल्म, ये नया मूवी आया हुआ है, कौन सा है? धुरंधर न जी, धुरंधर मूवी। अब पता चला कि शनिवार को टेस्ट है, लड़का को कह दिया कि धुरंधर मूवी देखो। अब वो सोच रहा है कि धुरंधर मूवी सिनेमा में देखे जाए तो पैसा लगी, मोबाइल पर हमारे दोस्तवा भेज दलस देखी, तले दोस्तवा तारा के फिल्म भेजलस, अपने कबार के पढ़ता एकदम। और जब शनिवार के टेस्ट भइल तो पता चलल कि कोचिंग सेंटर में सबसे ज्यादा नंबर जे धुरंधर फिल्म देखल ओकर ना आया, केकर आ गई? जे पढ़ल ओकर आ गई। षड्यंत्र है कि नहीं है? प्रपंच है कि नहीं है? बड़े बड़े कैंपस में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसे ही प्रपंच विद्यार्थियों के द्वारा किए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसका जवाब हम लोग देंगे कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप, पर वह अपने
अंदर एक ऐसी सुंदर शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण व्यक्ति को कभी कष्ट न पहुंचे, कोई दूसरा व्यक्ति है उसको कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, हमेशा बदला करती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र करके, मनोवृत्ति को स्थिर करके अपने आप से बातचीत करे। इससे आत्म चेतना का विकास होगा, वाणी पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से कभी कोई बैर नहीं रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े से बड़े अजेय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रख करके और मधुरता से सिक्त वाणी का उपयोग करते हुए, अर्थात मधुर वाणी का उपयोग करते हुए वह किसी से भी बोले, जिसके कारण उसका किसी से कोई कटुता नहीं होगा, किसी से कोई बैर नहीं होगा और उसकी दुनिया क्या हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यही है। 5 नंबर क्वेश्चन अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाकी जब ये चैप्टर पढ़ा देंगे तो इसका नोट्स हम आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है, और उसी को आप पढ़ करके क्या दीजिएगा, टेस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही।